दोस्तों आज के लेक्चर में हम ये डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में हम ये जो डेरिवेशन करेंगे ये इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे, गॉस थ्योरम से नहीं करेंगे। गॉस थ्योरम से भी हम ये डेरिवेशन करेंगे जब हम आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम इस डेरिवेशन को जो है किसके मदद से करेंगे, हम करेंगे आपका इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो आपके पास एक रॉड दी गई है जिसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट लेंथ है, और किसी पॉइंट P पर जो है हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। ठीक है जी, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो। ये डेरिवेशन एक्चुअल में पेपर में 12th में तो आ जाता है, लेकिन नीट और जेई में तो नहीं आता। बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना है, क्योंकि जेई और नीट में अब जो पैटर्न है सवालों का वो क्या होता है, वो डेरिवेशन के बीच में से निकाल करके सवाल दे देते हैं। बच्चे सोचते हैं सर हम तो फॉर्मूला पढ़ करके गए थे और जो है वहां हमसे सवाल ही नहीं हुआ। फिर बाद में पता चलता है अरे वो तो बीच में से कहीं से उठा करके, यानी कि आपको इस डेरिवेशन के बीच के स्टेप में से कहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए हर स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस डेरिवेशन को। हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, ध्यान से समझना है। अपनी पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठो। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर ये जो रॉड है, थिन रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो L है, फाइनाइट लेंथ है, और यहां पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये है पॉइंट P जहां पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस। ठीक है जी, और ये जो रॉड है ये अलोंग वाई एक्सिस है। ये रॉड क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे। तो यहां पर हम एक छोटू सा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे, डी क्यू, है ना। लेट से ये छोटू सा एलिमेंट मैंने ले लिया है। ठीक है जी, थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे क्योंकि वहां पर अभी हम कुछ कुछ करेंगे समझाने के लिए। लेट से ये छोटू सा एलिमेंट हमने ले लिया है। उम्मीद करता हूं आपको एक छोटू सा एलिमेंट जो है दिख रहा है। ये जो छोटू सा एलिमेंट है, यहां से ये कितनी डिस्टेंस पर है, लेट से ये वाई डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर। और इस छोटू से एलिमेंट की जो थिकनेस है वो हमने कितनी ले ली, लेट से वो डी वाई ले ली। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा, वाई डी वाई दिख रहा होगा, वाई एंड डी वाई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दिख रहा है। इसके बाद हमें जो है क्या निकाला, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ध्यान से समझिएगा, इस छोटू से एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है, अब मैं उस चार्ज को अगर लिखता हूं तो वो डी क्यू है। ठीक है, इसकी थिकनेस आ गई डी वाई, चार्ज हो गया डी क्यू। अब इस छोटू से चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स से कि मैंने क्या किया, इस छोटू से चार्ज की वजह से एक लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ करी। ठीक है जी, थोड़ी सी स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है जी, छोटू से चार्ज एलिमेंट की वजह से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। मैंने क्या किया, इस छोटू से चार्ज एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली डीई। तो ध्यान से समझेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा डीई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन में, यहां पर ध्यान से देखेंगे ये y है, मैं इसको x मान लेता हूं, ध्यान से देखो, इसको x मान लेता हूं और इसको r मान लेता हूं। इसको मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। ये x माना, ये जो यहां से लेके यहां तक की पोजीशन फिक्स है, ये आपका r आ गया। तो यहां से
मैंने क्या किया, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है। के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है जी। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम ध्यान से देखेंगे, चूंकि हमारे पास जो लैम्डा है वो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है क्यू बाई एल, या फिर हम बोलेंगे डी क्यू ओवर डी वाई, भाई यही लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसमें से डी क्यू निकाल सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई, इस तरह से डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई। ध्यान से समझना है डेरिवेशन, ठीक है, हर पॉइंट पर। अब मैंने क्या किया, इस डी क्यू को उठा करके इस डेरिवेशन में रख दूंगा, तो डी इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन में आर स्क्वायर। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं है। अब जो है यहां पर मुद्दे की बात समझनी है भाई। मुद्दे की बात क्या समझनी है, आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे इसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे डी क्यू जो है बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, क्या ये वाई चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, क्या ये आर की वैल्यू बड़ी बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, इधर जाएगी तो इधर हो जाएगी। क्या ये आर चेंज हो रहा है, क्या ये एक्स चेंज हो रहा है, चाहे चार्ज बढ़ता रहे लेकिन ये एक्स चेंज नहीं हो रहा, एक्स तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, इस डेरिवेशन में एक एक पॉइंट को समझना है। हमारा जो y है, हमारा जो r है, ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है भाई, वेरिएबल है, ठीक है। और इवन dq भी आपका वेरिएबल है फिलहाल तो भाई, चेंज जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती रहेगी लेंथ के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे y और r चेंज होगा। लेकिन क्या x वेरिएबल है, नहीं, x आपका कांस्टेंट है, x आपका कांस्टेंट है। ये सब चीजें बुक्स में नहीं लिखी होती, लेकिन यहीं से डेरिवेशन बनता है, ये ध्यान रखना है। तो जब आपका x कांस्टेंट है, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। आपने पढ़ा होगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हम इंटीग्रेशन तभी तो कर पाए जब यहां पर ये जो x है ये वेरिएबल है इस dx के टर्म्स का, यानी कि अगर यहाँ dx है तो ये x के टर्म्स में होना चाहिए, अगर ये dy है तो यहाँ y के टर्म्स में होना चाहिए, अगर ये dz है तो यहाँ जो इक्वेशन है वो z के टर्म्स में होनी चाहिए, तभी तो आप इंटीग्रेशन कर पाते हो, ये आपको पता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अब यहाँ वेरिएबल है r भी, यहाँ y भी वेरिएबल है और dq भी वेरिएबल है। तो अब इसको करेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम जो है इंटीग्रेशन की मदद करेंगे, लेंगे और कुछ कुछ इक्वेशन में चेंजेस करने वाले हैं। वो क्या चेंजेस करेंगे, ध्यान से देखो, हम इसमें क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल लेकर के आएंगे। हम एक ऐसा वेरिएबल लेकर के आएंगे जो आर को भी लेकर के आए, मतलब आर भी चेंज हो उससे और वाई भी चेंज हो, एक ऐसा वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। तो वो कैसे आएगा, देखो आप ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने इस एंगल को फाई बोल दिया, ध्यान से देखो भाई, इस एंगल को फाई बोला, तो देखो जैसे जैसे वाई चेंज होगा आर चेंज हो रहा है, तो क्या ये फाई चेंज हो रहा है, जी हां सर बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो इस फाई को, और या फिर मैं ऐसे ऐसे बोलूं, जैसे जैसे फाई चेंज होता रहेगा वाई और आर ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। तो यहां पर एक सिंगल वेरिएबल हम देखते हैं फाई, इस फाई को ही हम यूज करेंगे और पूरी की पूरी इक्वेशन हम फाई के टर्म्स में लेकर के आएंगे। अब कैसे लेकर के आएंगे, यहां देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल है वाई आर और एक्स, वाई आर और एक्स, ठीक है जी। तो ट्राइंगल बन रहा है, यहां पर मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, ये आपका ट्राइंगल बना भाई, ये आपका एंगल है फाई, ये है वाई, ये है आर और ये है एक्स। तो यहां से क्या क्या हम यूज कर सकते हैं ये देखना है। पहले हम इस आर को हटाते हैं, आर को फाई के टर्म्स में लाते हैं, एक्स आपका कांस्टेंट है, वाई और आर वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल है, ध्यान से समझना, वाई आर वेरिएबल है, फाई वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैंने कॉस फाई लिखा, सबसे पहले कॉस फाई लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई, सॉरी एक्स अपॉन में आर, एक्स अपॉन में आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू
x अपॉन में cos फाई। क्या मैं ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं जी। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। मैंने r को चेंज किया x और cos फाई में। देखो x कांस्टेंट है तो r की जगह हम cos फाई x अपॉन में cos फाई रखेंगे तो एक ही वेरिएबल मिल गया हमें। ठीक है। दूसरा dy है। अब dy को कैसे करेंगे? y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? tan फाई होता है भाई। ये आप लिख सकते हो y बाई एक्स इज इक्वल टू tan फाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू एक्स tan फाई लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं जी। अब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे फाई के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट है। tan फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर फाई। ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर फाई। और यहां पर एक वेरिएबल आ जाएगा डी फाई। हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपकी जो इक्वेशन बनी, आपकी एक ये इक्वेशन बन गई और ये एक इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप यूज करोगे इसके अंदर। dy की जगह ये रख दोगे। देखो x कांस्टेंट, ये पूरी की पूरी इक्वेशन फाई के टर्म्स में आ गई। यहां पर भी x कांस्टेंट, ये भी फाई के टर्म्स में आ गया। यानी कि r और dy को हम जो दो वेरिएबल थे हमने उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इन दोनों वैल्यू को उठा करके यहां रखेंगे। तो ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से समझना है। डी इज इक्वल टू, पूरा का पूरा दिमाग जो है यहां पर लगा देना है। डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी वाई अपॉन में आर स्क्वायर है। तो यहां से हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी वाई आपका कितना है जी? एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इसके बाद आर स्क्वायर आपका कितना था? एक्स अपॉन में कॉस फाई। तो आर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे? यहां पर आप ध्यान से देखो, क्या ये एक एक्स इससे उड़ रहा है? बिल्कुल उड़ रहा है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर फाई है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा यहां पर तो ये सेक स्क्वायर फाई बनेगा और ये सेक स्क्वायर फाई इसको उड़ा देगा। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, डी इज इक्वल टू के लैम्डा इंटू डी फाई, के लैम्डा अपॉन में एक्स इंटू डी फाई। ये इक्वेशन हमारी निकल करके आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई छोटे से स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से, इसमें एक ही वेरिएबल है फाई। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसमें एक ही वेरिएबल है फाई। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो यहां से अब ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया था? हमने जो है इस डी एलिमेंट को निकाल लिया। इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई पी पॉइंट पर वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे? सर हमें तो इस पूरे लेंथ की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना है भाई। अब हम जो है एक यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहां से ये बेसिकली ये जो डी फाई है, ध्यान से देखो, ये फाई है तो डी फाई क्या है? बेसिकली ये आपका डी फाई है, ये आपका डी फाई है भाई। यहां पर ये डी वाई था तो ये इस एलिमेंट के लिए अगर एंगुलर टर्म्स में देखें तो वो क्या है? डी फाई ये है, आपको मिला ये फाई, ये डी फाई। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। जब ये डी फाई हुआ तो ध्यान से देखो, ये फाई है, क्या ये एंगल फाई होगा? क्या ये एंगल फाई होगा? क्या ये एंगल फाई होगा? भाई ये एंगल फाई है तो क्या ये एंगल भी फाई होगा? हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। डीई के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में बनेगा जो कि होगा डीई कॉस फाई। इसको हम क्या बोल देंगे? डीई एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये कंपोनेंट बना है। दूसरा कंपोनेंट इस डीई का नीचे की तरफ बनेगा वाई डायरेक्शन में, और ये हमारा क्या हो जाएगा? डीई
साइन फाई, और ये हमारा डीई वाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, चलो तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले मैं जो है इस डीई के दो कंपोनेंट बने और मैं पहले डीई एक्स निकाल लेता हूं। ध्यान से समझेंगे भाई, चीजों को ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ही आप जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हो। तो डीई एक्स यानी कि इस डीई का एक कंपोनेंट जो एक्स की डायरेक्शन में है वो क्या है, डीई एक्स इज इक्वल टू डीई कॉस फाई। एक और बात यहां पर ध्यान रखनी है, एक और बात यहां पर ध्यान रखनी है, ये जो डीई कॉस फाई आया है, ये डीई कॉस फाई किस डायरेक्शन में है, ये डीई कॉस फाई ध्यान से देखो, ये डीई कॉस फाई राइट साइड में है, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। और ये जो डीई साइन फाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के, तो इसको नेगेटिव लूंगा मैं अभी। ये आपको समझना है, बुक्स में ये चीज बताई नहीं गई है, यहां पर गड़बड़ कर देता है बच्चा। वो बात अलग है, आंसर लास्ट में सही आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं आता। क्यों नहीं आता वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं बुक्स में अगर आप देखोगे, स्टैंडर्ड बुक जैसे सेंगेज की बुक देख लो, या आपका भाई साहब वो डीसी पांडे है उसे देख लो, वहां पर इनमें गलती करी गई है। तो ये आपको समझना है, वहां पर ये इसको पॉजिटिव मान के करते हैं और फिर लिमिट लगाते तो आंसर आता है कुछ और, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर ये पॉजिटिव है लेकिन ये वाई एक्सिस के डाउनवर्ड है, तो ये नेगेटिव लेना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा डीई आया, डी हमारा के लैम्डा अपॉन में एक्स, के लैम्डा अपॉन में एक्स, ध्यान से देखो के लैम्डा अपॉन में एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस फाई डी फाई। भाई ये हमारा डीई एक्स बन गया, ये हमारा डीई एक्स बन गया। अब मैं क्या करूंगा जी, इसको इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा तो लिमिट कहां से कहां तक लूंगा। अब बात करते हैं लिमिट की। ठीक है जी, अब बात करेंगे किसकी, लिमिट की। तो मैंने क्या किया, इस एंड से ये, और सिमिलरली इस एंड से ये, हमारी ये लाइन थी तो इसको मैंने बोला थीटा 1, ठीक है जी, और इस वाले एंगल को बोला थीटा 2। ध्यान से देखो, थीटा 1 और थीटा 2, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई है। थीटा 1 और थीटा 2 आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैं जो है दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये जो लाइन है ये आपका थीटा 2 है। ठीक है भाई, और ये आपका थीटा 1 है। ठीक है, तो यहां से थीटा 1 थीटा 2 आ गया। अब ये जो फाई है, ध्यान से देखो, ये फाई बेसिकली कैसे वेरी कर रहा है, ये फाई जो है इस थीटा 1 से थीटा 2 तक चलेगा। फाई जो है थीटा 1 से और थीटा 2 तक जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक जाएगा। ये बात आपको समझनी है। दूसरा, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसके नीचे जो एंगल बनता है वो नेगेटिव बनता है, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ये एंगल माइनस थीटा 1 होगा और ये थीटा 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर बन रहा है। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं इसलिए यहां माइनस लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो थीटा 1 आपको माइनस लेना है। ठीक है जी, तो लिमिट चलेगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, तो यहां से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा ई एक्स बनेगा, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन में एक्स, बाहर आ गया कॉस फाई डी फाई, और ये इंटीग्रेशन हुआ माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होता है के लैम्डा अपॉन में एक्स, ये होता है साइन फाई, साइन पाई, और ये आ गया माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसमें जो है इस वैल्यू को रखेंगे,
के लैम्डा अपॉन में एक्स साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस ऑफ थीटा 1। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, अगर कॉस माइनस थीटा में होता है तो वो माइनस हट जाता है, लेकिन वो प्लस में बन जाता है। लेकिन अगर कोई और एंगल हो, कोई और रेशियो होगा, जैसे साइन हो गया, कॉस टेन हो गया, कॉट हो गया, तो उसमें ये माइनस उठ करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा बन जाता है, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा ऐसे लिखा जाता है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव में आ जाता है, ये याद रखना है। तो ये माइनस उठ करके जब बाहर आएगा तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास EX आ जाएगा के लैम्डा अपॉन में एक्स साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ये हमने किसके लिए निकाला भाई? EX, ये हमने एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला। सिमिलरली अब हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे। सिमिलरली अब हम जो है वाई डायरेक्शन के लिए बात करेंगे। तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा? DEY दैट इज इक्वल टू माइनस DE साइन फाई लेना है। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के, लेकिन बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसको माइनस नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से सवाल गलत होता है। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यहां माइनस लगना है। ठीक है जी, चलो। तो यहां से DE y इज इक्वल टू माइनस DE की जगह क्या आ गया? के लैम्डा अपॉन में एक्स। ठीक है जी, और ये आपका साइन फाई और ये आपका आ गया डी फाई। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे। जब लिमिट्स लगाएंगे तो अगेन वही लिमिट लगेंगी, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं? EY इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे अब, माइनस के लैम्डा अपॉन में एक्स और साइन फाई डी फाई और इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब हम क्या करेंगे? साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो EY इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन में एक्स। साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आता है भाई? ये आता है माइनस कॉस फाई। ध्यान रखना क्या आता है? ये माइनस कॉस फाई और माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब हम जो है इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो EY इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, EY ये माइनस उठ के यहां आ जाएगा तो के लैम्डा अपॉन में एक्स, के लैम्डा अपॉन में एक्स मैंने प्लस कर दिया। अब कॉस फाई की जगह कॉस थीटा 2 चलेगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस ऑफ थीटा 1। अभी मैंने आपको बताया था के लैम्डा अपॉन में एक्स कॉस थीटा 2, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहां माइनस एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा कॉस थीटा 1। तो ये आपका EY भी आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डेरिवेशन, जिसमें हमने एक फाइनाइट लेंथ की जो वायर थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसी पॉइंट P पर, और वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर था? एक्स डिस्टेंस पर था। ये एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस वेरिएबल में आ गई? थीटा और थीटा 2 के टर्म्स में आ गई। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब बुक्स में क्या होता है, यहां माइनस की जगह प्लस होता है, प्लस होते हुए होते ये माइनस जब बाहर आ जाता है, तो यहां तो प्लस था, ये माइनस बाहर आता है, तो वो इक्वेशन जो है आंसर में इस तरह से लिखते हैं, EY इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन में एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ऐसे लिखी होती है, जो कि गलत है। ठीक है,
इसको हम देखेंगे क्यों गलत है, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जब इसके स्पेशल केस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने इसके डेरिवेशन को समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे के सारे जो है स्पेशल केस समझेंगे। 3-4 जो स्पेशल केस है उन सभी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस डेरिवेशन का हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पीडब्ल्यू में, वीडब्ल्यू में, वीएमसी में, सीएमसी में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है तो अपना फोन उठाओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन हम आपके लिए बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, जिसके अंदर हम इसी टॉपिक के बेसिकली स्पेशल केसेस करेंगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ जो है काफी बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैंने क्या किया, इन टॉपिक्स को ब्रेक किया हुआ है। हर टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा, और वो वीडियो भी इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि हर पॉइंट को, हर कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता हूं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप करो, आपका डाउट जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट